आइए ब्रो करते हैं प्रगति मार्ग का, जहां ऐसी खबरें हैं जो कि देश की तरक्की, प्रगति और लोगों की काबिलियत दिखाती है। तो प्रगति मार्ग में आज बात लखनऊ की सारा मोयन और दिल्ली के माधव शरण की करेंगे, जिनकी काबिलियत एक मिसाल बन गई है। दोनों युवाओं ने अपने हौसले से जीत की ऐसी कहानी लिखी है जो लोगों के लिए प्रेरणा बन गई है। सब में कुछ न कुछ खास होता है। लखनऊ की सारा मोइन भी खास है, ये उन्होंने साबित किया है। आईसीएसई बोर्ड से 10वीं की परीक्षा पास की है, वो भी 95% अंकों के साथ। बात बस इतनी सी नहीं है, सारा की ये उपलब्धि इससे कहीं बड़ी है, क्योंकि सारा आम बच्चों की तरह शारीरिक रूप से सक्षम नहीं है। सारा ना तो हमारी आपकी तरह रंगीन दुनिया को देख सकती हैं, ना ही सुन सकती हैं। बोलने के लिए भी माँ की उंगलियों का सहारा चाहिए होता है। सारा बचपन से ऐसी नहीं थी, एक गलत इलाज ने उसकी पूरी दुनिया बदल दी। उसको स्टेरॉइड दिया गया था, उसके साइड इफेक्ट्स थे सारे, तो उससे उसको सीवियर ग्लूकोमा हुआ, उस चीज से उसकी आई साइड चली गई, धीरे धीरे वो हियरिंग भी चली गई उसकी। उसके बाद हम लोग ने यही डिसाइड किया कि हमें कैसे इसको क्या करना है, तो सब कुछ पीछे छोड़ के बस यही सोचा गया कि हमको इसकी पढ़ाई करानी है। सबसे मस्ट है एजुकेशन। तो फिर इसके लिए हम लोगों ने एक घर ही में ट्यूटर रखे जो कि इसको ब्रेल सिखाने आते थे। तो उन्होंने इसको ब्रेल इतनी अच्छी सिखा दी, क्योंकि हम जब स्कूल्स में गए हमने कहा कि आप मतलब मेरे बच्चे को खाली एनरोल कर दीजिए, बस बच्चा मेरा नहीं आएगा, हम उसको घर ही में पढ़ाएंगे, बट नोबडी विल एक्सेप्ट दिस। इन तमाम कमियों के बावजूद सारा ने वो कर दिखाया है जो आम बच्चों के लिए भी एक सपने की तरह है। सारा का अब तक का सफर संघर्षों से भरा है, जिसमें कदम कदम पर उसके साथ चले हैं उनके माता पिता। माँ उंगलियों से सारा के हाथों पर शब्द बनाकर उससे बात करती हैं और इसी तरह अक्षर अक्षर जोड़कर उसे पढ़ाया भी, क्योंकि सारा से आम बच्चों की तरह संवाद मुश्किल था। सारा के बेहतर से बेहतर इलाज के लिए जहाँ एक ओर इन्होंने हर संभव कोशिश की, वहीं पढ़ाई के लिए भी नई से नई तकनीक जुटाई। ऑर्बिट रीडर जैसा उपकरण जुटाया जिसने उसकी पढ़ाई को आसान बनाया। चाह यही कि बेटी अपनी मंजिल तक पहुँचे। सिलेबस के लिए ये किया था, जो इनकी बुक्स थी उसको हमने जो है स्कैन करके वर्ड में कन्वर्ट कर लिया था और उसको .txt फाइल बना के इसमें आर्बिटर में कॉपी कर दिया था कार्ड में, तो उससे रीड कर लेती थी। और वर्ड में भी जो नोट्स वगैरह थे वो वर्ड में रहे इनके। तो जो इनको उसमें लिखना रहता था, जिसमें खुद लिखना है वो तो वर्ड में रखते थे और बाकी टेक्स्ट फॉर्म में रखते थे, वो अपना उसमें नहीं कर। हमारा प्लान तो जैसे लाइक अदर पेरेंट्स की यही है कि भाई अपने पैरों पे खड़े हो जाएं, कुछ कर सकें एजुकेशन में, या जैसे भी कुछ भी जो उनका भी ड्रीम, ये साइंस रीड करना चाहती हैं, आगे स्टडी करना चाहती हैं साइंस में। और अब आगे देखिए क्या होता है 11th में। अब वैसे इनके जो प्रिंसिपल सर हैं बात कर रहे हैं काउंसिल में, क्या इस तरीके से हो सकता है आईसीएसई में। सारा का हौसला एक मिसाल है उन लोगों के लिए जो हमेशा अपनी क्षमताओं को कम आंकते हैं और चुनौतियों के आगे घुटने टेक देते हैं। हौसले की तारीफ दिल्ली के माधव शरण की भी होनी चाहिए, जो ब्रेन हेमरेज की वजह से महीनों अस्पताल में कोमा में रहे, लेकिन इसके बावजूद 12वीं की परीक्षा 93% अंकों के साथ पास की। माधव दिल्ली के पुष्प विहार में एमिटी इंटरनेशनल स्कूल के छात्र हैं। 10वीं की परीक्षा के कुछ ही दिनों बाद ब्रेन हेमरेज के शिकार हुए, महीनों कोमा में रहे। जब कोमा से बाहर आए तो इनके सोचने और बोलने की क्षमता कम हो गई। शरीर के कई हिस्सों ने काम करना बंद कर दिया था। स्टडी करते थे, उस दौरान कुछ बातें थी, शायद कुछ पोएम था, स्लोगन था, वो आपको बड़ा मोटिवेटेड करता था। वो क्या था? उस समय मैं सोचता था कि बस मेरे को समझ आ जाए क्या लिखा है बुक में। मेरे को नहीं समझ आता था एक भी शब्द। मेरे को आई स्पेल करना भी नहीं आता था। लेकिन माधव और उनके परिवार वालों ने हौसला नहीं हारा। तमाम चुनौतियों से जूझते हुए माधव ने 12वीं की परीक्षा के लिए कड़ी मेहनत की। अब उसके चेहरे पर जीत की मुस्कान है। इस सफर में एक चीज थी जिसने उन्हें टूटने नहीं दिया, वो थी चाह कुछ कर गुजरने की। 2022 में मेरे को 2 मोटिवेशनल स्लोगन्स मैंने सुने थे। पहला है, देयर इज नो शेम इन बीइंग वीक, द शेम इज इन स्टेइंग वीक। दूसरा है, सरपास योर लिमिट्स राइट हियर राइट नाउ। ये 2 मुझे बहुत मोटिवेट किए थे।
लखनऊ से अभिषेक मिश्रा के साथ दिल्ली से अमरदीप कुमार, गुड न्यूज टुडे।